Yes, we are live now. गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का एक नया चैप्टर, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक। अगर आपने 7th 8th 9th में पॉलिनोमियल नहीं भी पढ़ा है या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में नहीं भी नॉलेज है, तब भी आपको बिल्कुल इजी वे में समझते हैं। आई समझते हैं। अब देखिए, आप पहले एक बात बताइए, कुछ टर्म के बारे में आपने नाम सुना होगा। जैसे आप बात करिए कि कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब सीधे सीधे है जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स रहती है। जैसे आप बात करिए 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज ही नहीं होती ना। क्योंकि कभी भी जैसे आपने ये नंबर लिख दिया, इस नंबर को आप क्या बोलते हैं कि 5 है, कभी चेंज नहीं होता। वेरिएबल बताइए क्या होते हैं, जिनको आप एजम्पशन लेते हो कि दिस इज एक्स वाई जेड, इस टाइप में इसकी वैल्यू कुछ भी ले सकते हो आप। जरूरत पड़ती है तो आप टाइम ले सकते हो, स्पीड ले सकते हो, डिस्टेंस, कुछ भी आप ले सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? वेरिएबल। ठीक है। अब आइए बात करते हैं एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन, तो देखिए, एक्सप्रेशन वेरिएबल जान लिया हमने, कांस्टेंट जान लिया। ये सारे क्या लिखे हुए हैं बताइए? सारे के सारे कांस्टेंट नंबर ही लिखे हुए हैं। ये क्या लिखे हैं बताइए? वेरिएबल। दिस इज अ कांस्टेंट। और ये क्या है? वेरिएबल। ये वेरिएबल और कांस्टेंट को कॉम्बिनेशन करके अगर आप लिख दीजिए, ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट को आप प्लस माइनस इनटू डिवाइड में कनेक्ट करके लिख दीजिए। जैसे आप इधर से 2 ले लीजिए, यहाँ से आप x ले लीजिए। ठीक है, दिस इज अ जैसे वेरिएबल x का कोफिशिएंट क्या कहलाएगा आपका? 2। ठीक। और x क्या है? यहाँ पे वेरिएबल है, 2 क्या है? कांस्टेंट है। अगर आपसे ये कहा जाए कि x का कोफिशिएंट क्या है? 2, और 2 का कोफिशिएंट क्या है? x। अगेन समझिएगा, यहाँ पे आप प्लस ले लीजिए, y ले लीजिए। अब बताइए y क्या है? वेरिएबल। 5 क्या है? कांस्टेंट। और y के कोफिशिएंट की बात करें तो आप क्या बोलते हैं? 5। इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया किस सिंबल से? प्लस से। तो ये बन गया क्या? एक्सप्रेशन। वंस अगेन एक बार आप समझेंगे, कांस्टेंट जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होती है, वेरिएबल जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। अब इनको प्लस माइनस इंटू डिवाइड से कनेक्ट कर सकते हैं हम। जैसे यहाँ पे आप 2 ले लीजिए, वेरिएबल से आप x ले लिए। ये क्या है बताइए? कोफिशिएंट है या कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट है। ये पूछा जाए कि किसका कोफिशिएंट है, तो आप क्या बोलेंगे? दिस इज अ कोफिशिएंट ऑफ x। वेरिएबल क्या था? x। अगेन इधर से हमने 5 ले लिया, चलिए इधर से y ले लेते हैं। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते थे। दिस इज अ कोफिशिएंट एंड दिस इज अ वेरिएबल। y के कोफिशिएंट पूछा जाए तो आप बताएंगे क्या है? 5। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट कनेक्टेड विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन, किसी भी ऑपरेशन से आपने कनेक्ट कर दिया तो ये बन गया क्या? एक्सप्रेशन। ठीक है। अब ये भी एक्सप्रेशन बन सकता है, ये भी एक्सप्रेशन बन सकता है, ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है। अब बताइए, एक्सप्रेशन तो हमने समझ लिया, अब ये पॉलिनोमियल क्या होता है? अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन से है आपके पास? वेरिएबल क्या है? x एंड y। अगर वेरिएबल के एक्सपोनेंट बताइए, यहाँ पे क्या है? 1 एंड 1। इधर बताइए 3 2 1। इधर बताइए 2 और 0। यहाँ पे बताइए 2/3 एंड 2। यहाँ पे बताइए -1 एंड 0। तो सिंपल लैंग्वेज में, जो पॉलिनोमियल, कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं जाना आपको, सिंपल लैंग्वेज में आप ये बताइए कि जो आपने वेरिएबल लिए हैं, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल
एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल क्या होने चाहिए? अगर होल नंबर हो जाए, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। आप देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या क्या इन्वॉल्व है आपकी, एक्स एंड वाई। ठीक है, चलिए बताइए यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, देखिए ध्यान से 0 1 2 3 4 5 ये सारे क्या है, होल नंबर है कि नहीं? एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल अगर होल नंबर है तो उस एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे बताइए इस एक्सप्रेशन का एक्सपोनेंट 1 1 होल नंबर थे, यहाँ पे बताइए 3 2 1 थे, यहाँ पे 2 एंड 0 थे। क्या ये वेरिएबल के एक्सपोनेंट होल नंबर है? जी नहीं, 2/3 एक होल नंबर नहीं होता ना, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। क्या ये वेरिएबल के एक्सपोनेंट होल नंबर है? नहीं, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ये बच्चे आपके क्या, पॉलिनोमियल। तो सिंपल लैंग्वेज में अब आप डेफिनेशन देखिए, polynomial is an expression in which all the power of variable are whole number। कोई बुकिश लैंग्वेज में नहीं जाना कि इस टाइप में अरेंज रेंज ये सब, सिंपल लैंग्वेज में आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे कि पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके पावर ऑफ द वेरिएबल आर होल नंबर। और होल नंबर का मतलब क्या हुआ, जिसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 0 1 2 3 4 0 से। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट समझते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म। पहले हम नंबर ऑफ टर्म के बेस पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे। तो देखिए इधर नंबर ऑफ टर्म, यहाँ पे आप पहले नंबर ऑफ टर्म काउंट करके बताइए। तो नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे 2 नहीं काउंट करेंगे, एक बात ध्यान रखेंगे, नंबर ऑफ टर्म प्लस या माइनस से सेपरेटेड होता है। जैसे हमने देखा 2 प्लस एक्स लिखा है तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितने हैं आपके पास? 2 है। लेकिन अगर 2x लिखा है तो यहाँ पे इनटू के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म क्या है आपके पास? 1 है। तो ध्यान रखें, यहाँ पे बताइए नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 1। ये बताइए नंबर ऑफ टर्म ऑलवेज सेपरेटेड बाई प्लस और माइनस। यहाँ पे बताइए नंबर ऑफ टर्म क्या है? 3। तो किसी भी पॉलिनोमियल में अगर नंबर ऑफ टर्म क्या है? 1 टर्म है, तो दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज नोन एज मोनोमियल। क्या बोलेंगे? मोनोमियल। आप ये कैसे देखेंगे उसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है? यहाँ पे देखिए प्लस या माइनस के साथ कनेक्टेड नहीं था, इनटू के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे बताइए नंबर ऑफ टर्म कितने दिख रहे हैं आपको? 2। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 2। जब कभी भी 2 टर्म हो एक्सप्रेशन में तो क्या बोलते हैं आप? बाइनोमियल। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म प्लस या माइनस से कितने टर्म सेपरेटेड थे? 3 टर्म। 3 टर्म होती है तो क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। आई होप नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे डिवाइड करना आपको आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं बेस्ड ऑन डिग्री। अब डिग्री देखिए क्या होता है, वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे बताइए वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना था? 1, ये लिखे हैं। अब यहाँ पे बताइए वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या था? 1, डिग्री 1, मतलब इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी है? 1। जब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के या पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी, दिस पॉलिनोमियल इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है? 2, एंड दिस एक्सप्रेशन नोन एज कौन से? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे डिग्री क्या है? 3, एंड दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए डिग्री की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वेरिएबल 3 है, वेरिएबल का एक्सपोनेंट 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है। इनमें से हाईएस्ट क्या है? कोई भी एक्सप्रेशन लिखा है, यहाँ पे डिग्री क्या क्या दिख रही थी? 0 1 2 3। इनमें से हाईएस्ट बताइए क्या था? हाईएस्ट 3 था ना, वही कहलाती है आपकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है? देखिए अब ध्यान से, कोई भी पॉलिनोमियल दिया है, जैसे सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ मैं, पी एक्स कोई पॉलिनोमियल दिया है,
x प्लस 2। अगर हमने आपसे ये क्वेश्चन किया कि पी ऑफ 1 बताइए आप, तो पी ऑफ 1 क्या बताएंगे? 1 प्लस 2, और 1 प्लस 2 काउंट करके देखिए, पी ऑफ 1 का मतलब हुआ कि x के प्लेस पे आपने क्या रिप्लेस करा दिया? 1। तो 1 प्लस 2 क्या दे गया आपको? 3। ठीक है, तो देखिए इधर सिंपल इन्होंने लिखा है कि px कोई पॉलिनोमियल है, वेरिएबल x इन्वॉल्व है, कि कोई भी एक ऐसा नंबर है जिस पे वैल्यू निकालनी थी, तो आपको क्या करना है, जिस नंबर पे वैल्यू निकालनी वो यहाँ पे आप रिप्लेस करा दीजिए, वही क्या बनेगा आपका फाइनल आंसर। तो देखिए इधर जैसे ये px दिया था, आपने हमसे हमने आपसे ये क्वेश्चन किया कि x की वैल्यू p4 बताइए। अगर आपसे P4 बोला तो जहां जहां पे आपको x दिख रहा है वहां पे क्या रिप्लेस करा दीजिए? 4। तो क्या आ गया? 4 इंटू 4 प्लस 5। तो ये दिख गया आपको 16 माइनस 16 प्लस 5, ये कैंसिल आउट, क्या दिख गया आंसर? 5। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का सीधा सा मतलब है, ठीक है, कि आप जैसे px इक्वल टू कुछ भी दिया हो आपके पास, एक्स क्यूब माइनस 3, आपसे पूछ लिया कि p ऑफ 2 बताइए, तो आप x के प्लेस पे 2 रिप्लेस करा दीजिए, वही आपका रिप्लेस वाला क्या आएगा आंसर? 2 की पावर 3 8, 8 माइनस 3 क्या देंगे आपको? 5। ठीक है, अब बताइए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये है, सपोज करिए यहाँ पे लिख दिया हमने x माइनस 3। पी ऑफ, अगर हमने आपसे पी ऑफ 1 पूछा तो आप क्या बताएंगे? 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2। अगर हमने आपसे पी ऑफ 2 बोलो तो अब आप क्या बोलेंगे? 2 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1। पी ऑफ 3 बताइए, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। मतलब ये हुआ कि आपने उस वेरिएबल की वैल्यू बताइए जो उस पॉलिनोमियल को क्या कर दे? जीरो कर दे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था x की ऐसी क्या वैल्यू लें कि आंसर जीरो आ जाए। दिस नंबर इज कॉल्ड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब जो x की ऐसी वैल्यू बताइए जिसपे वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। जैसे आपको हमने बोल दिया px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, x की वो वैल्यू बताइए जिसपे ये पॉलिनोमियल का आंसर क्या आ जाए? जीरो। तो आपने क्या वैल्यू बताई? x की वैल्यू 2 बताई। तो जैसे यहाँ पे आप 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 माइनस 4 क्या आ जाता है? जीरो। x की वैल्यू अगर हम माइनस 2 पुट करते हैं तब भी क्या आता है? जीरो। अब देखिए एक्चुअली में px क्या है? y है। x की वैल्यू 2 पुट करने पे y की वैल्यू क्या आ रही है? जीरो। x की वैल्यू माइनस 2 पुट करने पे y की वैल्यू जीरो। अभी यही कॉन्सेप्ट हम कनेक्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग से। देखिए जैसे ये पॉलिनोमियल था आपके पास, आपसे पूछा गया कि p ऑफ 1 की वैल्यू बताइए, x की वैल्यू 1 पुट कराया आपने, तो देखिए इधर कितना आ गया सॉल्व करके? 2 माइनस 3 माइनस 2, ये आ गया जीरो। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल x की ऐसी क्या वैल्यू आप रिप्लेस करा रहे हैं कि ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जा रहा है? जीरो हो रहा है। p ऑफ 1 पे ये क्या बन रहा है? जीरो हो रहा है। तो x इक्वल टू 1 इज कॉल्ड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। x इक्वल टू 1 इज कॉल्ड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम जीरो फॉर x इक्वल टू 1, 1 इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तक कोई डाउट? चलिए, 1 इज जीरोज ऑफ एफ एक्स। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जीरोज निकालने का मेथड क्या है, यह सबसे अच्छा तरीका भी ये समझ जाए। जैसे हमने आपसे क्या कहा, जैसे ये क्वेश्चन माइनस 2 पे क्या हो रहा था बताइए? जीरो। 2 पे भी क्या हो रहा था? जीरो। अब आप बताइए, ये एक्स एक्सिस है, वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट के किसी वैल्यू पे वाई कोऑर्डिनेट अगर जीरो हो रहा है, जैसे आपने 2,0 बताया, यहाँ पे बताइए इस पॉलिनोमियल के 1 पे क्या हो रहा था? जीरो हो रहा था। मतलब ये हुआ कि px की वैल्यू हमेशा जीरो आ रही है ना आपकी। अगर px की वैल्यू हमेशा जीरो आ रही है, मतलब x की कौन सी वैल्यू ऐसी आप बता रहे हैं कि px पूरा का पूरा आपका क्या हो जा रहा है? जीरो हो जा रहा है। सिंपल लैंग्वेज में आप ये बताएंगे कि कोई भी ग्राफ है, एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोज बनेंगे।
चलिए देखिए इधर एक्सरसाइज 2.1 ग्राफ गिवन है आपके पास और उसमें नंबर ऑफ जीरोज बताना है। तो सिंपल लैंग्वेज में आप यही कहेंगे, जीरोज का एक्चुअल में मतलब यही होता है कि x की क्या वैल्यू पुट करें कि y की वैल्यू जीरो आ जाए। x की क्या वैल्यू पुट करें कि y जीरो आ जाए, x की क्या वैल्यू पुट करें कि y जीरो आ जाए। अब y जीरो मतलब y जीरो, अब आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th क्लास में भी पढ़ा है, y जीरो हमेशा कहाँ पे होता है बताइए, x कोऑर्डिनेट में होता है ना। सपोज करिए b पे जीरो आ रहा था, c पे जीरो आ रहा था, इसीलिए हम कहते हैं the polynomial is in the form of y equal to px. For finding the number of zeros for given figure, we have to just check number of point where the graph intersect the x-axis. क्यों बोला गया x एक्सिस में, क्योंकि जितने पॉइंट पे ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। क्यों x एक्सिस ही होता है, क्योंकि x एक्सिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, जीरो हो जाती है। तो सिंपल लैंग्वेज में आप कहेंगे कोई भी ग्राफ है x एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट किया उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। चलिए ये ग्राफ है आपके सामने। अब आप बताइए, ये रही आपके पास x एक्सिस, क्या ये ग्राफ x एक्सिस को कहीं पे इंटरसेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? जी नहीं, नो। गिवन लाइन इंटरसेक्टिंग x एक्सिस एट हाउ मेनी पॉइंट, तो आपका आंसर आएगा जीरो, क्योंकि x एक्सिस को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करे ना। गिवन लाइन डजंट इंटरसेक्ट x एक्सिस एट एनी पॉइंट। चलिए सोल्यूशन के बाद आप ऐसे लिखेंगे एग्जाम में, द नंबर ऑफ जीरोज इज जीरो बिकॉज द ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। चलिए ये ग्राफ देखिए, एक्स एक्सिस ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया। देखिए ये रही आपके पास एक्स एक्सिस, कितने पॉइंट पे कट किया, 1 पॉइंट पे। नंबर ऑफ जीरोज इज 1 बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। ये बताइए कितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, 1 2 3। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने दिख गए आपको, 3 में। सिंपल लैंग्वेज में आप समझेंगे कि कोई भी ग्राफ है एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया उतने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। ठीक है ना, द नंबर ऑफ जीरोज इज 3 बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट। अब बताइए फोर्थ पार्ट में कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, 2 पॉइंट पे। ठीक है, द नंबर ऑफ जीरोज इज 2 बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट बताइए, एक्स एक्सिस देखेगा केवल 1 2 3 4, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, 4 पॉइंट पे। इसमें बताइए 1 2 3, कितने नंबर ऑफ जीरोज, 3। आई होप नंबर ऑफ जीरोज का आपका आइडिया हो गया होगा। ये आपका टॉपिक 1 था। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब पहले इसके मीनिंग समझाते हैं, रिलेशन का मतलब क्या होता है। जैसे हमने आपसे अभी एग्जाम्पल किया था एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू जीरो। इसके जीरोज आपने बताए थे -2 एंड +2। अब एक्चुअल में ये -2 +2 ये तो जीरो जगह, कोफिशिएंट क्या था, 1 और -4। ये 2 और -2 और 1 और -4 में क्या रिलेशन होता है, जैसे यहीं पे बताइए। अब ये अल्फा और बीटा एक ग्रीक वर्ड है, कुछ आप अचंभा से नहीं मानिएगा कि अजीब से, नहीं अल्फा बीटा कहाँ से आ गया, नहीं। ये जैसे आप -2 और 2 निकाल रहे हैं ना, इन्हीं में से किसी एक का नाम अल्फा दे दीजिए, किसी एक का नाम आप बीटा दे दीजिए। जैसे एक नाम रखा गया बस, और यहाँ पे ये नहीं समझना जैसे आपका नाम घर वाले कुछ भी रख दिए, तो इतना नहीं सोच विचार किया गया नहीं इनका नाम यही रखिए। वैसे ही जो जीरोज हैं उनका नाम रख दिया गया बस, कि एक का नाम अल्फा है, दूसरे का नाम बीटा है। ठीक है, देन सम ऑफ जीरोज, मतलब सम ऑफ जीरोज जो अल्फा और बीटा निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू एक रिलेशन आया माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताइए क्या था यहाँ पे, बी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या था, एक्स स्क्वायर, ए। तो याद रखने के लिए क्या याद रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या बताएंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाई
एक्स स्क्वायर मीन्स सी बाई ए। अब देखिए याद कैसे रखना है वो मैं आपको बताता हूँ, समझिएगा। देखिए पहले तो आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है, फिर अल्फा इंटू बीटा। एक बात तो ध्यान रखना, नीचे ये तो हमेशा आता है, ए की कहानी खत्म, फिर बी बचा सी बचा, माइनस एन प्लस। क्यूबिक भी होता ना तो ऐसे ही रटना है, एक बार फिर से समझो कैसे। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए। चलिए एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब बताइए ये लिखा है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो आई होप मिडिल टर्म स्प्लिट सभी को आता होगा, फिर भी एक बार आइए हम डिस्कस कर देते हैं। अब बताइए दो नंबर ऐसे बताइए जिनका इंटू करके क्या आ रहा हो 8 आ रहा हो, और इन्हीं दोनों नंबर माइनस 8 था, इन्हीं दोनों नंबर को प्लस या माइनस कराइए तो क्या आ रहा हो 2 आ रहा हो। सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि अब दो नंबर बताइए जिनका इनटू करके माइनस 8 आ रहा हो और इन्हीं दोनों नंबर को प्लस कराइए तो माइनस 2 आ रहा हो। बताइए ध्यान से, दो नंबर ऐसे बताइए जिनका इनटू करके माइनस 8 बन रहा हो, इन्हीं दोनों नंबर को प्लस कराइए तो माइनस 2 बन रहा हो। अब बताइए क्या बनेगा नंबर, जल्दी बताइए क्या बनेगा, -4 ना, क्योंकि -4 + 2 क्या बनता है -2। अब आप देखिए 8 के अगर फैक्टर देखिए तो 1 और 8 आ रहा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हटाइए इसको। 8 के फैक्टर में 2 एंड 4 आ रहा है, ये फैक्टर ढूंढने का तरीका है, वो तो आप डायरेक्ट ढूंढ लेंगे। 2 एंड -4 आपको फैक्टर दिख गए, ठीक है। मतलब अब आपने क्या किया, इस देखिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 लिखा हुआ था ना, इसको आपने ब्रेक किया, मिडिल टर्म स्प्लिट किया, कैसे, -4 एंड +2 में x लिखा हुआ था x लगा दिया, जो आगे लिखा है सेम आपने लिख दिया। तो ये यही लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे सिंपल हमने क्या किया, इस -2x को स्प्लिट किया -4x एंड +2x में। अब बताइए इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, हाँ जी x कॉमन दिख रहा है, x -4, 2 कॉमन दिख रहा है, पूरे ब्रैकेट से क्या कॉमन दिख रहा है x -4 एंड, अब बताइए मतलब ये हो गया x -4 एंड x + 2 आर द फैक्टर ऑफ x स्क्वायर -2x -8। अब बताइए अगर फैक्टर दे दिया, अगर जीरोज आपको निकालना है तो क्या करेंगे, एक बार x -4 को जीरो किया तो x की वैल्यू क्या आ गई 4, ठीक है, और एक बार x इक्वल टू क्या आ गई -2। अब इन्हीं को आप क्या बोलते, 4 एंड -2 हो गया ना, इसी को नाम दे दीजिए आप सीधे सीधे, एक को नाम अल्फा दे दीजिए, दूसरे का नाम आप बीटा दे दीजिए। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है ना, इनको आपने सम किया तो कितना आ रहा था 2, और -b/a, -b/a में क्या बोलेंगे आप, देखिए इधर -b/a means -2/1, hence verify the result। एक बार अगेन आप समझेंगे, जो आपने जीरोज निकाला एक का नाम अल्फा दे दीजिए, दूसरे का नाम बीटा दे दीजिए, रिलेशन ऐसे वेरीफाई करना है आपको, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा आपने किसको नाम दिया था 4 को, बीटा दिया था -2 को, -b कितना है बताइए आपके पास, b यहाँ से कंपेयर करेंगे आप, ax² प्लस bx+c, तो a की वैल्यू क्या दिख गई 1, b क्या दिख गया -2, c क्या दिख गया -8, ठीक है। तो आप बताइए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और -b कितना था -2/a, a क्या था 1, तो 2 = 2 आ गया ना, ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा कितना था बताइए, आपने 4 नामिंग किया था, बीटा क्या दिया था -2, c क्या है आपके पास -8 डिवाइडेड बाई 1, तो बताइए -8 = -8 आ गया, ठीक है, ये भी रिलेशन आपका वेरीफाई हो गया। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा।
गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। चलिए, आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल 2.2 एक्सरसाइज जो स्टार्ट कर लिया था। इस एक्सरसाइज में हम लोग को क्या देखना था? रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। आइए देखिए, ये रहा आपके पास 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसे आपको फैक्टराइज करना था। तो बताइए इसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं हम? मिडिल टर्म स्प्लिट से। मिडिल टर्म पे क्या लिखा है? -4। मीन्स कोई दो नंबर में ऐसे स्प्लिट करना है आपको जिनका इनटू करके क्या है बताइए? 4 और 1 का इनटू किया, क्या आ जाए? 4 आ जाए। उन्हीं दोनों नंबर को आप प्लस करिए तो -4 आ जाए। आई होप नंबर तो बड़े आसान है आपके पास। -2 एंड -2, देखिए एक बार प्लस करके -4 आ रहा है। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे फिर से अगेन एक बार समझिए, 4 और 1 को इंटू कराया तो क्या आना चाहिए? 4। एंड दो नंबर को प्लस करिए तो वो भी 4 आना चाहिए। तो आप फैक्टर बताइए, 4 को 2 और 2 अगर आप लेते हैं तो 4 आता है, बट आपको तो -4 चाहिए ना। तो क्या करेंगे आप? माइनस एंड माइनस, नंबर मिल गए आपको -2 एंड -2। तो इस -4s को लिख दिया आपने। देखिए ये मिडिल टर्म स्प्लिट किया कैसे? -2s एंड -2s में। अब बताइए, यहां से अगर आप 2s कॉमन लेते हैं तो क्या आता है? 2s -1। एक बार कॉमन लेना सीखिएगा। अगर आपको कॉमन नहीं दिख रहा तो 4 के फैक्टर 2 इंटू 2 लिख दीजिए। 2 और एक s कॉमन ले लिया तो बताइए क्या दिखेगा? 2s -1। यहाँ से -1 कॉमन लिया तो आपको दिख गया 2s -1। इक्वेट किया जीरो के इक्वल, तो 2s -1 इक्वल टू 0 मीन्स s इक्वल टू क्या आ गया? 1/2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे s की वैल्यू 1/2 एंड 1/2। आइए रिलेशन वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे सपोज करिए एक को नाम आपने अल्फा दे दिया, दूसरे का नाम बीटा दे दिया। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। इसको आपने कंपेयर किया किससे? as स्क्वायर प्लस bs प्लस c से। a की वैल्यू क्या दी गई आपको? 4। b की वैल्यू क्या दी गई? -4। c की वैल्यू क्या आ गई? 1। आइए वेरीफाई कराते हैं। अल्फा 1/2 था, बीटा भी 1/2 था, माइनस b क्या था बताइए? -4 था ना, और a क्या था? 4। देखिए 1/2 प्लस 1/2, हाफ और हाफ को ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा, और ये आ गया 4/4। तो क्या दिख गया? 1 आ गया फाइनली आपका। ठीक है, तो ये रिलेशन आपका वेरीफाई हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फोर्थ पार्ट। अब बताइए यहां से अगर आप कुछ कॉमन मिल रहा है क्या आपको? 4u अगर कॉमन ले लीजिए। देखिए अगर कॉमन नहीं दिख रहा तो आप ऐसे देखिए, ये 4u स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे 8u लिखा है ना, 8u को लिख दिया आपने 4 इंटू 2 में। अब आप बताइए 4u कॉमन है तो क्या आएगा बताइए? इधर u और इधर क्या दिख गया? 4u कॉमन ले लिया ना, तो क्या बचा आपके पास? रिमेनिंग 2। इसे जैसे आपने जीरो के इक्वेट किया तो बताइए क्या दिखेगा? 4u इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू आ गई 0, और एक बार u की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। ठीक है, एक को नाम दे दिया आपने अल्फा, दूसरे को नाम दे दिया आपने बीटा। अब बताइएगा इसको आपने कंपेयर किया किससे? u में वेरिएबल था तो ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी इक्वल, इसे आपने कंपेयर किया। a की वैल्यू क्या दी गई? 4। u का कोफिशिएंट b है, यहाँ पे u का कोफिशिएंट क्या है? 8। तो b की वैल्यू क्या दी गई आपको? 8। और c की वैल्यू क्या है? 0। आइए रिलेशन वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है आपका -b/a। अल्फा कितना लिया था आपने? 0, बीटा था -2। बस यहाँ पे वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करा दीजिए। b की कितनी? 4, और a की वैल्यू क्या थी आपके पास? b की वैल्यू 8 थी।
ए की वैल्यू 4 थी, तो ये भी कितना आ गया -2, -2 इक्वल टू -2। सेकेंड रिलेशन है, ये वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। अल्फा आपके पास कितना है, 0 इंटू 2 क्या आ गया 0, सी क्या था 0, 0/4, ये भी क्या आ गया 0। बस रिलेशन वेरीफाई हो गया। आइए नेक्स्ट। देखिए, इस क्वेश्चन को आप दो मेथड से कर सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, तो आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर लिखा जा सकता है ना। ठीक, अब बताइए इधर, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं टी स्क्वायर इक्वल टू 15, तो टी की दो वैल्यू आएगी क्या, प्लस माइनस रूट 15। एक बार प्लस रूट 15 ले लिया, एक बार माइनस रूट 15 ले लिया, और दूसरी बार क्या ले लिया आपने, माइनस रूट 15। अब बताइए, अल्फा प्लस बीटा बोला है, तो मतलब, और यहाँ पे अगर आप ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से कंपेयर करेंगे, तो ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू 0 आ गई, सी की वैल्यू -15 आ गई। अब बताइए आप, रिलेशन जैसे आप वेरीफाई कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो अल्फा कितना है यहाँ पे, √15, बीटा है -√15 माइनस, और बी कितना था 0, ये 0 इक्वल टू 0 आ गया। सेकेंड रिलेशन अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा इंटू बीटा की अगर आप बात करेंगे, ये वैल्यूज आपने पुट किया, सी कितना था -15, तो ये आ गया -15 इक्वल टू -15। देखिए इक्वेट होके ये आ गया ना आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये रहा आपके पास फिफ्थ पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट देखिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी थी, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख दीजिए। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपका क्या होता है बताइए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c स्टैंडर्ड फॉर्मेट है आपके पास। तो 6 एंड 3 को इंटू कराया तो कितना आ गया 18। अब 18 के दो फैक्टर आप बताइए जिनका सम करके 7 मिल रहा हो। 6 और 3 का सम 7 तो नहीं मिलेगा, ये तो नहीं बन सकता। 2 एंड 9 का बताइए, हाँ जी 9 इंटू 2 तो 18 होता है, और 9 माइनस 2 7 भी होता है, बट नेगेटिव साइन किसको रखेंगे आप, माइनस को। क्यों माइनस रखेंगे, क्योंकि -9 एंड +2 को अगर जब आप प्लस करते हैं तब होता है आपके पास -7। तो देखिए इधर, ये हमने मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया। कैसे, -7x को लिखा -9x एंड +2x। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 3x कॉमन लिया तो 2x -3, यहाँ पे 1 कॉमन लिया, 0 के इक्वेट करा देते हैं। जैसे ही देखिए 0 के इक्वेट कराया, 2x -3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या दिखी आपको, 3/2। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही किया आपने। 3x + 1 इक्वल टू 0, दिस मीन्स 3x इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -1/3। ठीक है, एक आ गया, आप लेट कर लीजिए अल्फा, दूसरे को लेट कर लीजिए बीटा। इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। a की वैल्यू क्या दिख जाएगी 6, b की वैल्यू क्या दिखी -7, एंड c की वैल्यू देखिए -3। अब बताइए, अल्फा प्लस बीटा क्या आना चाहिए, -b/a। अल्फा कितना दिख रहा है आपको, 3/2, बीटा कितना दिख रहा है, -1/3। सॉल्व करिए एक बार, कितना आ गया, 3 3 जा 9 -2 7, 7/6। यहाँ पे बताइए, माइनस बी की वैल्यू क्या थी, -7, ए क्या था 6, माइनस माइनस क्या आ गया, +7/6। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, अगेन आप देखिए 3 एंड 4 को इंटू कराए 12। अब फैक्टर बताइए, 3 एंड 4 को इंटू कराइए 12 आ गया, और 3 और -4 -1 भी आ जाएगा ना। तो आइए मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं। तो देखिए इधर
ये ऐसे स्प्लिट किया, माइनस एक्स को नंबर क्या ढूंढा था हमने, +3 एंड -4, माइनस एक्स को स्प्लिट किया +3x एंड -4x में। दिया आ गया 3x इंटू एक्स प्लस वन माइनस फोर। तो जैसे आपने किया x प्लस वन इंटू थ्री एक्स माइनस फोर आर दी फैक्टर ऑफ दिस, सो द वैल्यू ऑफ जीरोज कितना आएगा बताइए। एक बार आपने x प्लस वन को जीरो के इक्वल किया तो x की वैल्यू -1, एक बार इसको जीरो के इक्वल किया तो x की वैल्यू क्या आ गई 4/3। किसी एक को अल्फा नाम दे दीजिए, दूसरे को आप बीटा नाम दे दीजिए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। अल्फा कितना है आपके पास, बोलिए एक बार। आपने -1 को बोला था, बीटा किसको बोला था, 4/3 को। यहाँ पे b की वैल्यू दिखेंगे तो -1 दिखेगी, a की वैल्यू 3 दिखी आपको। यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए, -3 + 4/3 क्या आ गया 1/3, इधर भी क्या दिख गया 1/3। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अल्फा इंटू बीटा मीन्स -1 इंटू 4/3। c कितना है आपके पास, -4, a कितना है 3, ये भी इक्वेट हो गया। ठीक है यहाँ तक। आइए नेक्स्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फॉर्मेट है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ a एंड b। मतलब कोई भी दो नंबर दिए हैं, कोई भी टू नंबर है आपके पास a एंड b, तो स्टैंडर्ड फॉर्म को पॉलिनोमियल आप क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट का मतलब क्या, a और b जो भी नंबर दिए इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन्स a इंटू बी। बस यही करना आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, सबसे आसान पार्ट उठाते हैं पहले। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेट कर लिया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है, इसके जीरोज क्या हैं, अल्फा एंड बीटा, जिसका सम क्या है अल्फा प्लस बीटा 0, क्योंकि आपको क्या दिया था सम। प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा इंटू बीटा √5। अल्फा प्लस बीटा 0 है ना, अल्फा प्लस बीटा में रिलेशन आप बताइए क्या था, -b/a। मीन्स -b/a इक्वल टू 0। अल्फा इंटू बीटा क्या है, c/a कितना है √5। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या दिख गई 1, इधर भी a की वैल्यू 1, तो a क्या दिख गया आपके पास 1, b क्या दिख गया आपको 0 और c क्या दिख गया √5। तो ये आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना दीजिए। सेकेंड मेथड क्या है आपके पास, अभी आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखा था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ। अब डायरेक्ट भी यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना था आपके पास 0, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म है इसको बोल रखा है कि सम ऑफ जीरोज हैं और ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अल्फा इंटू बीटा, देखिए फाइनल आंसर क्या दिखा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस √5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगेन देखिए, आप ऐसे ही सिंपल बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा इंटू बीटा। क्यों ऐसा बोला हमने, क्योंकि आप देखिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है। ठीक है, इस मेथड से नहीं जा रहे हैं, आपको डायरेक्ट इससे करा दे रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। सम ऑफ जीरोज कितना है बताइए 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1। बस ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गई आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इधर फर्स्ट पार्ट क्या था 1/4 इंटू -1, बस पुट करना है आपको। सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज पुट करा लेंगे। 1/4 इंटू एक्स -1, ये भी बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकेंड पार्ट देखिए, अब आई होप आप कर लेंगे, बस फॉर्मूले में पुट कराना था। ठीक है, तो देखिए इधर सिंपल सा था, तो आई होप ये एक्सरसाइज आपको इजीली समझ में आ गई होगी। अब आप वैल्यूज पुट करा लेंगे सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।